डेली केलू के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम बाय इनवान सहाफ़त के साथ पेश खिदमत हूँ और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सिकंदर अली ज़बी। आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं वफ़ाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि चूँकि इंट्रोडक्शन हमने जो है सहाफ़त की करनी है और सहाफ़त के ऊपर बात करेंगे, तो हाउ यू विल इंट्रोड्यूस जर्नलिज़्म? व्हाट इज़ जर्नलिज़्म? बहुत-बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। जब हम डेफ़िनेशन पे जाते हैं तो एक एक एकेडमिक डेफ़िनेशन है और एक जो है फ़ील्ड से रिलेटेड डेफ़िनेशन है। एकेडमिक में ज़रा मुख्तसर टच दूँगा क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो एकेडमिक से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो एकेडमिक लफ्ज़ जर्नल से ही बना है। जर्नलिज़्म लफ्ज़ द वर्ड जर्नलिज़्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जर्नल। जर्नल। ठीक है? जर्नल व्हिच मीन्स पब्लिश्ड पब्लिश। मैटर्स। उर्दू में इसे हम सहाफ़त कहते हैं। सहाफ़त जो है वो कुरान में है सूरत इब्राहीम व मूसा। तो कोई सी भी जो एक पब्लिश चीज़ है, एक शाया-शुदा, एक तबाद-शुदा चीज़ है, उसको जर्नलिज़्म कहा जाता है। बेसिकली शुरू में जब ये मीडिया या सहाफ़त का आगाज़ हुआ, तो ये पब्लिश्ड यानी कि एक इशाअत-शुदा एक जैसे आप कह रहे हैं एक ट्यून था या मॉडल था या टूल था, उससे आया था जिसे हम कहते हैं मैगज़ीन। ठीक। मैगज़ीन से जर्नलिज़्म का आगाज़ हुआ और फिर जो है अखबार ने उसका रूप धारा और फिर जो है वो करते-करते आखिर में जिसे हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, बरक़ी सहाफ़त कहते हैं, इसकी तरफ आ गए और पहले रेडियो आ गया और फिर टेलीविज़न आ गया। ये एक एकेडमिक डेफ़िनेशन है। लेकिन आम पब्लिक के लिए, आम ख़ल्क़ खुदा के लिए, लोगों के लिए जो सहाफ़त की जो डेफ़िनेशन है हम कर सकते हैं कि माशरे के जो मसाइल हैं और माशरे की जो नाहमवारियाँ हैं, इनको उजागर करना, उनको उजागर करते हुए जो मुतल्लिक़ा अथॉरिटीज़ हैं, जो मुतल्लिक़ा जिसे आप हुकूमत भी कह सकते हैं, मुतल्लिक़ा इदारे भी कह सकते हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन तक उन मसाइल को पहुँचाना और उजागर करना, वही सहाफ़त है, वही मीडिया है। अच्छा और फिर सहाफ़त से हम मीडिया की तरफ आ गए। पहले सहाफ़त कहते थे और इसी को मीडिया भी कहा जाने लगा। मीडिया फिर वही एकेडमिक मीडिया इज़ द प्लूरल ऑफ मीडियम और मीडियम मीन्स आप जानते हैं कोई से भी सोर्स, कोई से ज़रिया, कोई चैनल, वसीला। ऐसा वसीला, ऐसा सोर्स, ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए से आप जो है वो ख़ल्क़ खुदा के आम आदमी के माशरे के मसाइल को उजागर करते हैं और जो है उजागर करके उन अथॉरिटीज़ तक, उन इदारों तक, उन ज़िम्मेदारों तक पहुँचाते हैं, जिनके पास कुदरत है उनके मसाइल को हल करने की। अच्छा, तो ये है। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब चूँकि गिलगित-बल्तिस्तान के डोमेन में आप बात करेंगे, तो आप सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, जियो के साथ भी एफ़िलिएट रहे हैं और अभी एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पढ़ा भी रहे हैं। तो गिलगित-बल्तिस्तान में सहाफ़त का आगाज़ कब और कैसे शुरू हो गया? जी, ये गिलगित-बल्तिस्तान में चूँकि 1947 हमारी तारीख़ में एक जो है वो नुक़्ता आगाज़ भी है और एक बहुत बड़ा एक मोड़ भी है। 47 में पार्टीशन होती है और फिर गिलगित-बल्तिस्तान जिस तरह वो एक अलग तारीख़ है, पॉलिटिकल तारीख़ है, अब माशाअल्लाह सियासत में आपकी गहरी नज़र है। ठीक। बहरहाल गिलगित-बल्तिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है, पहले शुमाल अफ़रीका के थे, पाकिस्तान में आ गया, ठीक है? और पाकिस्तान में सहाफ़त पहले से मौजूद थी। ठीक। पहले से मौजूद थी कि यानी कि जो नवाए वक़्त वग़ैरह पहले से यहाँ पर थे और जंग जो कि सबसे बड़ा अख़बार है, वो दिल्ली से यहाँ पर आ गया और पाकिस्तान में भी सहाफ़त जो है अपने एक मदार में और एक रिदम में सहाफ़त आगे बढ़ने लगी। और फिर गिलगित-बल्तिस्तान जो कि एक बैकवर्ड इलाका था, वो थोड़ा टाइम लगा और फिर 60s में जाके फिर वहाँ भी लोगों ने सोचने लगा कि भाई ये भी कोई करने का काम है। तो ठीक। यहाँ भी जो है स्कोप है और सहाफ़त करते हुए हम जो है लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं। और फिर लाहौर से ही निकला था जिस तरह से आजकल हमारे बहुत सारे अख़बारात पीपी इस्लामाबाद से निकलते हैं, कुछ कराची से, कुछ लाहौर से। वो भी एक बाद-ए-शुमाल अख़बार था, आज जिस तरह आज एक बाद-ए-शुमाल है। तो लाहौर से जो है वो सहाफ़त का आगाज़ किया गया, गिलगित-बल्तिस्तान के नाम पे और गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों ने किया बाद-ए-शुमाल गिलगित-बल्तिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए। फिर 70s में मलिका बल्तिस्तानी और उनके कुछ साथियों ने कराची से बिल्कुल। एक मैगज़ीन का इजरा किया था। मेरा ख़्याल है काफ़ी अरसा ये मैगज़ीन जो है वो बिल्कुल। निकलता रहा। यूल था, यूल आप जानते हैं बल्ती में ठीक। रहती के लफ्ज़ से वतन, मुल्क या गाँव को यूल कहते हैं। तो फिर वो ग्रेजुअली करते-करते फिर आके 90s में या लेट 80s और अर्ली 90s में हमारे मरहूम राजा केटू साहब ने जो हम जिससे बेटे केटू साहब, बिल्कुल। तो उसके बाद से बाकायदा आप समझे एक इनकलाब आ गया। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की सहाफ़त में हम कंसिडर करते हैं मीर ख़लील रहमान को, बहुत सारे लोग उनकी बहुत सारे पॉलिसीज़ से इख्तिलाफ़ भी करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सहाफ़त है, मीडिया है, उसको एक नया लुक दिया, एक नया अंदाज़ दिया, वो मीर ख़लील रहमान थे। तो आप कह सकते हैं राजा हुसैन खान मरहूम जो है गिलगित-बल्तिस्तान के उस सेंस में मीर ख़लील रहमान है। आज उन्होंने जो मौजूदा सहाफ़त का जो सेटअप दिया था और जो अंदाज़ जो आप दिया है गिलगित-बल्तिस्तान को, वो क्या है कि पाकिस्तान में जियो जंग जिस तरह से आ गया कि यही केटू अब देखिए केटू अभी भी एक लीडिंग अख़बार भी है और अब माशाअल्लाह अब इस सेटअप पे भी आ गए, डिजिटल पे भी आ गए। तो ये बिल्कुल। वही अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा सहाफ़त के हवाले से बात करते हैं तो अक्सर ये ज़िक्र आता है कि सहाफ़ी और रिपोर्टर में फ़र्क क्या होता है? जी, कैसे हम इंट्रोड्यूस ये करेंगे ये इसको? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये
आम आदमी तो खैर कन्फ्यूज़ है ही है भाई, लेकिन मीडिया की फ़ील्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग जो है इसमें तमीज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही। आप इसको मैं मुख्तसरन अगर कहूँ कि एवरी रिपोर्टर इज़ अ जर्नलिस्ट, बट एवरी जर्नलिस्ट इज़ नॉट अ रिपोर्टर। इम्पोर्टेंट हर रिपोर्टर जो है वो सहाफ़ी होता है, लेकिन हर सहाफ़ी रिपोर्टर नहीं होता। नहीं होता। यानी कि यहाँ पर मैं एज इट रिपोर्टर को, अगर रिपोर्टर है तो फिर सहाफ़त की ये फ़ील्ड मौजूद है, सहाफ़त की ये इंडस्ट्री मौजूद है, क्योंकि सहाफ़त की जो पूरी जो इंडस्ट्री है, ठीक। ये इसका जो ईंधन है, इसका जो तेल है, इसकी जो ग़िज़ा है, जिससे सहाफ़त की नशरियात की जो पेट भरता है, वो रिपोर्ट है, खबरें हैं, न्यूज़ है। और वो कौन लेके आता है? एक जर्नलिस्ट लेके, एक रिपोर्टर लेके आता है। ऐसा ही है। तो रिपोर्टर यानी कि रिपोर्ट करने वाला, कोई सा भी एक इश्यू है, कोई सा भी एक इवेंट है, उसको रिपोर्ट करना। और जो ज़रा आप आगे जाएँ तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात करें, तो बहुत सारी नाम हो रहा है, रॉन्ग डूइंग्स, जो कि ज़ाहिर आपको मालूम नहीं होती, आप लोगों को नहीं पता होता है। करप्शन की कहानियाँ हैं और भी बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ होती है। पानामा लीक्स पाकिस्तान में, यस। ठीक है? और पानामा की आपकी मिसाल है, जिसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया गया, बिल्कुल। ठीक है? डॉन लीक्स और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। मोनिका गिलेंडर स्कैंडल, जो कि एक आलमी शोहरत की याफ़्ता एक बिल्कुल। कहानी है। ये सारी वो स्टोरीज़ आम आदमी को नहीं पता। बिल्कुल। आम आदमी के क़यामुल कातिबीन को भी नहीं पता, लेकिन एक रिपोर्टर जो है वो अपनी एक साफ़ियाना जो स्किल है, सलाहियतें हैं, महारतें हैं, उनके ज़रिए वो अंदर से ये खबरें निकाल के लेके आता है और फिर उन्हीं खबरों की बुनियाद पर जो है वो आपके प्रोग्राम्स भी चलते हैं, आपके टॉक शोज़ भी चलते हैं और पूरी मीडिया इंडस्ट्री इन्हीं पे है। तो खबर असल में जो निकाल के लेके आता है, वो रिपोर्टर है। और हर रिपोर्टर में का एक सहाफ़ी भी है, लेकिन हर सहाफ़ी रिपोर्टर नहीं हो सकता। अच्छा ही। फ़ोटोग्राफ़र है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक। ठीक है? आपका वीडियोग्राफ़र है, जिसे उसकी हम अपनी अहमियत है। तो बिल्कुल। आजकल नॉन नॉन लीडर एडिटर है, एनालिस्ट जिसे हम कहते हैं, ऐसा। और न्यूज़ एडिटर है। देखिए, अगर न्यूज़ एडिटर अगर न्यूज़ को एडिट करके उसको खबरी फ़ॉर्मेट में ना दे, ठीक है? परत नोक सवार के ना दे, तो फिर वो खबर का मज़ा भी नहीं आता है मज़ा और नहीं अब आता। उस फ़ॉर्मेट पे भी नहीं आता है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल उसकी अपनी ऐसा। इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। लेकिन अगर वो खबर ही नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाता हूँ कि भाई न्यूज़ रीडर को तो सुर्ख़ी लगाते हैं। हेडलाइन को हम उर्दू में सुर्ख़ी कहते हैं। ऐसा ही। लेकिन चेहरा होगा तो सुर्ख़ी लगाएँगे ना। ये है। तो जो चेहरा कौन बनाता है, सजाता है? एक रिपोर्टर ही बनाता है। वो खबरें लेके आते हैं तो चेहरा तैयार होता है। फिर उसके ऊपर भाई आपने किस तरह से उसको मेकअप करना है, किस तरह से उसको फेशियल करना है, फाउंडेशन, ये तो ख़ैर और लोगों का काम है, जिस आप एडिटर ऐसा पे ही है। किया गया। लेकिन असल चेहरा जो तैयार करता है सहाफ़त का, दैट इज़ द रिपोर्टर रिपोर्टर। या रिपोर्टर्स है, जिसे हम उर्दू में नुमाइंदगी कहते हैं, नुमाइंदगान कहते हैं। तो रिपोर्टर को मैं हमेशा से ज़्यादा एज देता हूँ। रिपोर्टर जो है वो इस जो सहाफ़ती जो इंडस्ट्री है, इसकी बुनियाद है। ऐसा। कि उसकी खबर के ऊपर जो है आप कोई टॉक शो कर रहे हैं, ये जितने भी बड़े-बड़े जो है आपके तज्ज़िया निगार है, कॉलमिस्ट है, वो कॉलम लिख रहे हैं, उसी को बेहतर बना। उसी को बेस बनाता है। वो रिपोर्ट यानी बेस फिर अपनी करता है। बेसिकली यानी कि रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है। वो प्रोवाइडर है, वो आपको बुनियाद गुज़ार है, बुनियाद राइट। वही रखता है। फिर उसके ऊपर बुनियाद के ऊपर आपने जो है उसकी 2 मंजिला इमारत खड़ी करनी है, 3 मंजिला करनी है, या जो है उसकी आपने जो जो फाउंडेशन वगैरह है या ऊपर जो एलिवेशन वगैरह किस तरह से लगानी है, बिल्डिंग को किस तरह से तैयार करनी है, वो उनका काम है, जो दीगर मिस्त्री कारीगर है। अच्छा। लेकिन तो बुनियाद रखने वाला तो रिपोर्टर है ना, इस वजह से मैं हमेशा रिपोर्टर को रिस्पेक्ट देता हूँ और रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए रिपोर्टर को, क्योंकि रिपोर्टर है तो सहाफ़त है। अब बात अच्छी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब जिस तरह सहाफ़त की भी जिस तरह एक मेडिकल फ़ील्ड में अंदर सब जी, डिविजन्स है, जैसे कि एक स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरो है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, जी, तो इसी तरह सहाफ़त के भी कई अक़साम हैं, अफ़साना बिल्कुल, स्पेशलाइज़ेशन होती है। स्पेशल हो तो गई। कितनी अक़साम है? कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे? सआफ़त की जो है वो अक़साम एग्ज़ैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो बड़ी जो अक़साम है मेन जो है, एक तो अभी हमने बात की रिपोर्टिंग है, ठीक है? ठीक हो। फिर आप रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी मुख़्तलिफ़ बीट्स आती हैं। ठीक। एक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है, क्राइम की बीट है, ठीक हो गया। ठीक है? देखो एक एक बंदे को जो क्राइम की बीट को जो देखता है, उसकी एक्सपर्टीज़ होती है, उसके अपने ज़राए होते हैं, ऐसा ही। वो पॉलिटिकल ख़बर बेहतर नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है? एक बंदा जो कि सिर्फ़ पॉलिटिकल ख़बरें देता है, उसको नहीं पता कि भाई फलाँ थाने के एसएचओ कौन है। अगर फ़ौरी तौर पे कोई क्राइम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो फिर उसकी तस्दीक या ऐसा। वो कहाँ से करानी है। ठीक। ये हो गई रिपोर्टर के हिसाब से। और जहाँ तक असनाफ़ की बात है या टाइप्स की बात है, तो फिर एक ओपिनियन जर्नलिज़्म है। ठीक। ओपिनियन जर्नलिज़्म में आपको थोड़ा टच हम साफ़न में आप रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो फिर मौलाना अब्दुल साहब अब्दुल कलाम आज़ाद ने हाँ, कहा हाँ। था, कि ठीक। उन्होंने कहा था भाई सफ़ेद को सफ़ेद, व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में चलता है। जो कुछ हुआ है जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। रिपोर्टिंग में आप इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि भाई जो कुछ हुआ है आपने ऐसे ही बयान कर ऐसा दिया है, ठीक ऐसा है? ही है। लेकिन जब आप ओपिनियन जर्नलिज़्म की तरफ आते हैं तो फिर आपको जो है वो थोड़ी गुंजाइश ये मिलती है कि वहाँ आपने अपनी राय रखनी है आपने, ठीक। ठीक है? लेट्स सपोज़ मौलाना फज़ल रहमान कहते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। ठीक। आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर आप कहेंगे भाई मौलाना फज़ल रहमान ने ये कहा है तो ये कहा है। ठीक। ये आपकी मजबूरी है, ऑब्जेक्टिविटी है, उस बंदे ने ये कहा है। जब आप ओपिनियन की तरफ आते हैं तो फिर आप देखेंगे कि भाई देखिए मौलाना साहब आप कैसे बन सकते हैं? क्या बन आपकी सकेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। पीके में जो है वो आपकी पार्टी की आदत पतली है, आप खुद बलूचिस्तान से एमएलए बन रहे हैं। तो फिर ठीक। आप अपनी ओपिनियन राइज़ कर लेंगे फिर। अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर राय का इज़हार करते हुए कि आप अपनी ज़मीर को किस तरह से जवाबदेह हैं। विदाउट यहाँ पर आप जो है वो अपने बाइसनेस को शो करते हैं, किसी ख़ास में वो तासुब का शिकार होते हैं। अब ये
आपकी प्रोफेशनलिज्म का यहाँ पर जो है इम्तिहान है। ठीक। लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 से 2 5 और 2 से 2 6 भी कर सकते हैं, जी। विदिन अपनी उसमें रहते हुए। अपनी राय का इज़हार करना है, हर एक को अपनी राय का इज़हार करने का हक है। तो एक ओपिनियन जर्नलिज़्म, ठीक है? और उसके बाद जो है वो एक है पीस जर्नलिज़्म। जी। पीस जर्नलिज़्म यानी कि पीस को प्रमोट करना, जी। ठीक है? भाई आपको जो कुछ नज़र आए, ठीक है? अभी बिलवस्तान में अभी आए हैं किसी इलाके में कि किसी ने कोई नामेज़ जुमले अदा कर दिए। अब आप इसको एज़ इट इज़ नष्ट नहीं कर सकते। हाँ। मुआशरे में जो है वो लोग बहुत सारे लोगों के जो है जज़्बात मजबूर हो जाएँगे और मुआशरे में जो अमन-अमान की सूरत-ए-हाल को खदशात लायक हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ़ पीस को प्रमोट करना है, एक ये। ऐसा ही है। और एक है ग्रीन जर्नलिज़्म, मेरा ख़्याल है इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, ठीक। जो नॉर्डिक कंट्री से और जो यूरोप के जो नॉर्थ यूरोप की ख़ासकर आप बात करें, इवन अब जर्मनी, यूके में भी इस पे बहुत काम हो रहा है। जो हमारे जैसे मुल्कों में सबकॉन्टिनेंट ख़ासकर पाकिस्तान में जहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है और हमारी जिस तेज़ी के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है और हम सोसाइटी यहाँ बना रहे हैं, ठीक है? और ग्रीनरी यहाँ पर कट रही है। अब देखिए बारिशें नहीं हो रही है, ये मसाइल है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी और हीट स्ट्रोक और सर्दी में ज़्यादा सर्दी। तो एक ग्रीन जर्नलिज़्म है। ग्रीन जर्नलिज़्म यानी कि आप एनवायरनमेंट के लिए जर्नलिज़्म करना। एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल जर्नलिज़्म कहते हैं इस चीज़ को, ठीक। ठीक है? माहौलियाती सहाफ़त आप जिसे कह सकते हैं। जी। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है? हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट और इसको जर्नलिज़्म कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है तरक्कियाती सहाफ़त जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट जर्नलिज़्म। उसमें ये कहा जाता है कि भाई तरक्की के लिए मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा। तो इसी तरह एनवायरमेंटल जर्नलिज़्म में आपने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, माहौलियात को बेहतर रखने के लिए, माहौलियात को साफ़ रखने के लिए मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं मीडिया का। बाकायदा मीडिया के कैंपेन है, मुख्तलिफ लोगों ने मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो अब ख़ास करके मैं गिलगित-बाल्टिस्तान की अगर बात करूँ तो एक तो वहाँ पर मीडिया इंडस्ट्री इस तरह से है कि पहले तो जो सहाफ़ी है वो आपकी तरह प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी कम ही आते हैं। हर बंदा यहाँ पर सहाफ़ी बना हुआ है। लेकिन जो सहाफ़ी बने हुए भी हैं, इनमें कुछ अपने मसाइल है, सेहत वगैरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन जो एनवायरमेंटल जर्नलिज़्म है, जिसे ग्रीन जर्नलिज़्म का नाम दिया जाना चाहिए, ठीक। बल्कि मैंने अपने एकेडमिया के अंदर जो हमारा आने वाले सिलेबस है, उसमें मैंने एक सब्जेक्ट ये प्रपोज़ किया हुआ है, इसको हुँ। पढ़ाया जाना चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं, उनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि ये एनवायरमेंटल जर्नलिज़्म करते हुए आप इस मुल्क की ग्रीनरी को बचाने के लिए, इस मुल्क के माहौल को बचाने के लिए देखिए एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है, जो कि आपका गॉड गिफ्टेड एक आपका राइट है, जिसे हम बुनियादी हकूक़ ऐसा ही है। ठीक है? आप किसी शहर में पैदा होते हैं, किसी इलाके में पैदा होते हैं, तो उस शहर का माहौल, उस शहर की आबो-हवा, उस शहर का पानी, उस शहर की हवा और शहर का मौसम माहौल, बिल्कुल। ये नहीं कि भाई जो है वो एक बहुत बहुत जो है वो अशराफिया के घराने में पैदा होने वाला बच्चा है, उसको ज़्यादा राइट है, एक गरीब घराने में पैदा होने वाले इक्वल। को कम नहीं है। ये इक्वालिटी है, एक जो कुदरत की तरफ से एक तक़सीम है ना, ऐसा। कुदरत ने कहा है कि भाई सबको बराबर राइट है। तो फिर इस सबको जो इक्वल जो राइट है, एक नेचुरल राइट है, ठीक है? गॉड गिफ्टेड एक राइट है, ये आपका भी हक है, मेरा भी हक है, इनका भी हक है, सबका हक है। तो फिर लोगों को ये बावर कराना पड़ेगा वाया मीडिया के ज़रिए कि भाई अगर कहीं पर कोई जो है वो ग्रीन हाउस को ख़त्म करके या ग्रीनरी को तोड़ के, दरख्तों को काट के अगर हाउसिंग सोसाइटी बनाया जा रहा है, वो तो एक सेट है ना, सेट तो ऐसा। अब तो पैसे बनाना है, पैसे बनाने की वो मशीन बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो फिर जो मेरा चलो आम लोग आदमी के पास जो है वो वहाँ पर उस सोसाइटी के अंदर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, या वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो नेचर ने, कुदरत ने जो माहौल दिया वो तो उसका है ना, ऐसा ही। तो उसका माहौल ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जो है वो उसकी जो है वो नेचुरल जो साफ़ फ़िज़ा, साफ़ हवा उसमें जो सांस अब साफ़ फ़िज़ा में और हवा में जो साँस लेनी है, आप उसका जो नेचुरल राइट उसको मार रहे हैं। उसको तो आप। आम आदमी को सबसे पहले ये करना चाहिए, ठीक है? और बिल्कुल फिर ऐसा ही। इदारे बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि इदारे नहीं हैं, इदारे बने हुए हैं और लोग बड़ी-बड़ी सैलरियाँ भी खा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं, लेकिन वो इदारे काम क्यों नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा मास कम्युनिकेशन गिलगित-बल्तिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी, जी। उन यूनिवर्सिटीज़ में हमें मास कम्युनिकेशन नज़र नहीं आता। अगर हैं भी तो क्या यूनिवर्सिटी में उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा, आईआर के साथ एफ़िलिएशन के साथ चलाया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ जो यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज़ है, वो शायद उनको ये बावर कराने की ज़रूरत है कि मास कम्युनिकेशन एक ऐसी फ़ील्ड है, एक ऐसा शोबा है, जिसका स्कोप है। उनको स्कोप इसलिए बताना पड़ता है आजकल यूनिवर्सिटियों में मसला ये है कि एचईसी की तरफ से फंडिंग के ऊपर रोज़-बरोज़ और साल-ब-साल कर लगता जा रहा है और यूनिवर्सिटियाँ भी अपना पैसा अपना खर्च-ओ-खर्च प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा ही। तो स्कोप कहने से शायद वो जो है इस चीज़ को जो है वो अ, उनकी तवज्जो जो है वो हमारी तरफ मबज़ूल हो जाए। मास कम्युनिकेशन एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि अगर मैं कहूँ कि सोशल साइंस और आर्ट्स के तमाम मज़ामीन में मास कम्युनिकेशन में एक तो एक बज़ाहिर एक ग्लैमर है। बच्चे जो है वो आते हैं और फिर सोशल मीडिया ने इस ग्लैमर को और ज़्यादा बढ़ा दिया बिल्कुल। और बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटियों का अपना फ़ायदा है। और दूसरा जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटी के हवाले से भी, देखिए पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह से भी है, 150, 250, 200 चैनल्स अभी मौजूद हैं।
अखबारात भी किसी न किसी तरह से काम कर रहे हैं, और डिजिटल मीडिया तो अब बहुत ज़्यादा स्कोप है डिजिटल के अंदर, ठीक है? और डिजिटल मीडिया में एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो कि मास कम्युनिकेशन पढ़ के आता है, और उसको बाकायदा डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर उसको ट्रेन किया जाता है कि आपने खबर को किस तरह से ट्रीट करना है। जी। अभी हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की, प्रोफेशनलिज्म की तरफ। 4 साल के अंदर आप उसको ये ग्रूम करके भेजेंगे कि भाई आपने अपनी एनवायरनमेंट के लिए भी आवाज़ उठानी है, बिल्कुल। माशरे की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए एनजीओ से आप डेवलपमेंट लाएँ या सरकार से आप डेवलपमेंट लाएँ। अगर आपके गाँव के अंदर एक जो है हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, तो फिर उस जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए कि भाई मुझे किसका दरवाज़ा खटखटाना है। बिल्कुल। तो ये बच्चे को बाकायदा बता के, इसको पढ़ा के, सिखा के भेजा जाता है। इवन आजकल सोशल मीडिया है, बच्चे टिकटॉकर्स पे हैं, रील्स पे हैं, ठीक है, रोक नहीं सकते, उनका अपना दौर है, अपना ज़माना है। जो इस सदी में पैदा हुए, जो सन 2000 में पैदा हुआ, आज वो 25 साल का बच्चा नहीं रहा, वो 25 बिल्कुल। साल का आदमी है, और 25 साल में वो हो सकता है वो बाप बन चुका हो। ऐसा ही है। यानी कि 21वीं सदी की भी दूसरी नस्ल अभी चल रही है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो टिकटॉकर मुझसे वो बेहतर समझता है, टिकटॉक पे किस तरह से कंटेंट डालना है। ठीक। रील्स को मुझसे वो बेहतर समझ सकता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। इंस्टाग्राम पे किस तरह से पब्लिक लेके आना है, ट्रैफिक लेके आना है, वो मुझसे बेहतर समझ सकता है। लेकिन बिल्कुल। इतनी सी बात है कि आपने इसको जर्नलिस्टिक टच देना है। भाई आपने सिर्फ़ टिकटॉकर नहीं बनना है। ये आपकी एक एक्स्ट्रा स्किल है दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक। आप इसी दौर में पैदा हुए। अब ये टूल्स, ये एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको जर्नलिस्टिक अंदाज़ में आप वो चलाएँ। थोड़ा इनको जर्नलिस्टिक टच दे दें कि खबर क्या है, ओपिनियन जर्नलिज़्म क्या है, जी। माशरे के लिए आपने किस तरह से काम करना है, अपने गाँव की, इलाके की, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए आपने इस मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा ठीक तो हो। वो ये वाला टच लेके जाएगा ना, जो साफियाना उसका रवैया उसके अंदर बिल्कुल होना ऐसा ही। चाहिए। एक साफियाना इसके अंदर मैनर आ जाएगा, न्यूज़ मैनर आ जाएगा, तो फिर वो न सिर्फ़ जो है वो उसका एक अपना फ्यूचर बन जाएगा, जो है सापनाद फ्यूचर मुस्तक़बिल आ जाएगा, बल्कि वो इस मुआशरे के एक करामत फ़र्द बन जाएगा। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, अगर मास कम्युनिकेशन पढ़ के अगर आप इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को मुआशरे के करामत फ़र्द बनाते हैं, तो फिर इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो कुछ सकती। नहीं। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा गिलगित-बल्तिस्तान में चूँकि इन्फॉर्मेशन एक्ट पास नहीं है, एक सहाफ़ी के लिए क्या ज़राए हैं? कैसे, कहाँ से खबर बल्तिस्तान में क्या खबर देखिए, गिलगित-बल्तिस्तान में हमारी ये सियासत भी इस्तेमारी सियासत है, इसी तरह सहाफ़त भी इस्तेमारी से वो सहाफ़त है। गिलगित-बल्तिस्तान असेंबली मेंबरान माज़रत के साथ उनकी जो मैच्योरिटी देखिए, वहाँ पर जिस तरह से वो कानून साज़ी वग़ैरह वो लोग में उनकी दिलचस्पी है, वो एक अलग बेस है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट निकली का प्रोविंशियल है का? इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल ऐसा ही। क्राइम एक्ट, ठीक है, उसमें अब वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है नाफ़िज़ अमल हो गया, पूरे मुल्क में नाफ़िज़ हो, तो हो गया ये सेनेट रास्ता क्यों करिएगा? क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान का हमारा जो सबसे बड़ा फ़ोरम है, जिसे हम गिलगित असेंबली कहते हैं, जी। वहाँ पर माज़रत के साथ उन लोगों की तरजीह भी नहीं है, और उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है, और वो इस चीज़ का आइडिया लेना भी नहीं नहीं चाहते। सर। वो उनकी दिलचस्पी और उनकी तरजीहात कुछ और है। सब जानते हो, ठेके-शेके और अपनी जो जी। वहाँ पर कच्ची नौकरियाँ देके बेचारे नौजवान इनको एंगेज रखना है कि भाई वोट वोट बनते हैं, ठीक है? जो एक विज़न होना चाहिए, वो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है ना, 24 नुमाइंदे आते हैं वहाँ से, फिर आपके टिकट वगैरह मिला के सिर्फ 36 ही तो लोग हैं, और ऐसे बड़ी असेंबली नहीं है। हुँ। तो उनमें एक विज़न होना चाहिए कि भाई माशरे के देखिए, पहले तो सियासत तमाम जी। सियासत एक ऐसी फ़ील्ड है जो कि तमाम जो है माशरे के बाकी जो है वो शोबाजात के ऊपर असरअंदाज़ होती है सियासत। और फिर आप जब पार्लियामेंट्री सियासत की बात करते हैं, तो फिर आपके पास अथॉरिटी है, आप कानून बना, आप बात है कानून साज़ असेंबली है ना, कानून साज़ का मतलब है आप कानून बनाने वाले हैं आप लोग। अब कानून बनाने वाले को नहीं पता कि भाई इस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। ना उसकी तरजीह है, ना उसको पता है, ना उसकी वहाँ तक सोच जाती है, ना उसको वहाँ पर आइडिया है, और ना वो ये आइडिया लेना चाहती। तो फिर जो है हम सिर्फ़ जो है अपने सर पीटने के और कफ अफ़सोस मानने के, मुझ जैसा आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी वो इलेक्शन का साल है, अब गिलगित-बल्तिस्तान की आवाम जाने, उनके नुमाइंदे जाने। लेकिन कहने की बात है कि जो पी का एक गिलगित-बल्तिस्तान में भी नाफ़िज़ अमल होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहे तो पूरे पाकिस्तान में और गिलगित-बल्तिस्तान में। इसमें फेक न्यूज़ की बात की गई है, जी। ठीक है? फेक न्यूज़ की हम सब जो है वो हौसला-अफ़ज़ाई करते, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रोफ़ेशनल साथी है, उसको फेक न्यूज़ नहीं देना चाहिए, हौसला-अफ़ज़ाई हम करते हैं। जी। लेकिन जो जिन लोगों ने ये जो कानून पास किया है, मुझे उनकी नीयत पे शक है साफ़-सी। जिस तरह शेड्यूल 4 का मिसयूज़ जी है। किया वैसा ही है ये ना? उनकी नीयत पे शक है। मैं रियासत के और रियासत के इदारों से जो है वो हम अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आज के दौर में, कि इसका बेहतर इस्तेमाल होगा। इसका जिस तरह से बताया जा रहा है, इसी तरह से इस्तेमाल होगा। अब देखिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अखबार के लिए या टीवी के लिए रिपोर्ट कर लें। चलिए अखबार की बात करते हैं, टीवी तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट अच्छा अगर इसको मिसयूज़ करते हैं तो क्या मनफ़ी असरात मुरतब होंगे इसके बतौर सहाफ़ी के मैं लिए, मैं सामने मैं के लिए? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, एक साफ़ी है, वो अखबार की हम बात करते हैं। अखबार में अगर वो डेली एक-एक रिपोर्ट दे, तो 365 उसकी खबरें ऐसा ही है। छपती है, ठीक है? जी। टीवी है तो टीवी के 24 घंटों में से 14 बुलेटिन होते हैं। ऐसा। हर बुलेटिन में अगर उसकी एक-एक खबर जाती है, तो रोज़ाना उसको 14 खबरें देनी पड़ती है। उतना आप 5 खबरें रख दें।
अब डेली एक बंदा 5 खबरें दे रहा है तो साल में 3 में 65 दिन होते हैं, 1000 के करीब उसकी खबरें देते हैं। तो बहुत मुमकिन है कोई खबर उससे बाउंस हो जाती है, ठीक है? वो भी इंसान का बच्चा है और गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, K2 के लिए मैंने रिपोर्टिंग की है, सलाम के लिए रिपोर्टिंग की है, ठीक है? ये गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? गलतियाँ हो जाती हैं। अब उससे किसी तरीके से गलती हो गई, ठीक है? तो आप उसको इसकी सज़ा क्या है 3 साल कैद या कोई 20 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना होगा। चलो गलती नहीं भी होती है ना, बहुत सारी खबरें इस तरह से होती है कि आपको अच्छा ये है कि हर साथी को एक प्रोटेक्ट हासिल है। द प्रोटेक्शन ऑफ एक वो 2021 का जो एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 पहले से था उसको अमेंड किया गया। तो उसके अंदर आपको कानून के मुताबिक आपको हक हासिल है कि आप अपना सोर्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कानून कहते हैं। इसकी मैं ताज़ा तरीन आपको मिसाल दूँगा, सलील अलमेडा का जो केस हुआ था, लॉन लीक्स, उसको वज़ारत दिफ़ा आप समझ रहे हैं ना, वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दी थी कि भाई ये कौन बंदा है भाई साहब, इसको पकड़ के लेके आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक़्त जो है वो उससे अपना सोर्स नहीं बुलवा सका। उसको कानून उसको प्रोटेक्शन देता था कि भाई हर साथी को अपना सोर्स प्रोटेक्ट करने का हक हासिल है। ठीक हो गया। अब एक मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर है या एक जो है वो दिफाई इदारा है, आपको लगता है कि खबर आपको पसंद नहीं आई ना, आप जो देखिए बहुत सारी खबरें इस तरह से होती है, ख़ासकर ये इन्वेस्टिगेटिव हमें किसी न किसी के खिलाफ जा रही होती है। अब आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास हुकूमत है, खबर आपके खिलाफ जा रही है, ठीक है? अब वो सहाफ़ी जो है वो सोर्स अपने एडिटर को तो बता सकते हैं, आपको नहीं बताएगा। प्रोफेशनलिज़्म का तकाज़ा यही है। आप फिर उससे तकाज़ा करेंगे कि आप अपने सोर्स बताएँ। पहले तो कानून ने उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि वो सोर्स नहीं बता सकता। आपने किसी तरह से उसे सोर्स बुलवा दिया। चलो एक सहाफ़ी ने आपको सोर्स बता दिया, तो फिर उस सहाफ़ी का करियर तो दाँव पे आ गया। अब और कोई सोर्स उसको आइंदा खबर नहीं बताएगा। और फिर बाकी जो सहाफ़ी हज़रात हैं, वो उनके सोर्सेज़ भी जो है वो परेशान हो जाएँगे कि भाई इस तरह तो फिर बता रहे हैं, हम भी एक्सपोज़ हो जाएँगे। ठीक है, फेक न्यूज़ की हम सपोज़ नहीं करते, लेकिन फोरम्स बने हैं। पीएफयू जो है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, और भी बहुत सारे सहाफ़ती इदारे हैं, आप उनको ले लें, उनके ऊपर लायबिलिटी डालें कि भाई देखें सहाफ़ी हज़रात, हम चाहते हैं कि भाई आपकी फ़ील्ड भी बदनाम ना हो और कोई फ़ेक न्यूज़ भी ना आ जाए और रियासत के खिलाफ भी ये लोग इस तरह की खबरें इस्तेमाल ना हो, तो लिहाज़ा आप लोग खुद बता दें। ये तरीक़ेकार ये होना चाहिए। फ़ोरम्स बने हुए हैं, ठीक है? नहीं आप सहाफ़ियों को अब ये फ़ैसला चलो फ़ेक न्यूज़ तो ठीक है ना, मैंने बार-बार कहा कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, हम इसकी हलफर्जी नहीं करते। लेकिन ये फ़ैसला कौन करेगा कि भाई ये फ़ेक न्यूज़ है? नॉन लीक्स की बात है ना? बिल्कुल ऐसे नॉन लीक्स आप कर लें। आप कैसे कह सकते हो फेक न्यूज़ है? बिल्कुल। चलो एक ही सूरत में साबित हो सकता है कि भाई वो साफ़ ही आके आपके आपको सोर्स बता दे कि भाई मुझे फलान साहब उस कैबिनेट इजलास में बैठे हुए थे, इस मिनिस्टर ने मुझे बताया। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो साहब की साफ़त की भट्टा तो बैठ गया। ऐसा ही है। ठीक है? लेकिन आप जब उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आप जब फेक न्यूज़ को डिफ़ाइन कौन करेगा? फेक न्यूज़ को डिफ़ाइन जर्नलिस्ट ही करेंगे ना। ऐसा ही। जो सहाफ़ती तंज़ीमें तंज़ीमें बनी हुई है वो करेंगे। आप उनसे ये हक़ छीन के जब रियासती हक़ ले लेंगे तो फिर इसको अथॉरिटेरियन नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। और ये अब चाइना में शायद हो सकता है, रशिया में हो सकते हैं और बाकी जो जहाँ पर जर्नलिज़्म नहीं है अरब मुल्कों में, लेकिन अगर आप जमहूरियत है, हमें कहा जाता है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन भी होते हैं बराए नाम, बज़ाहिर इलेक्शंस भी होते हैं, ऐसा ही। ठीक है? और बज़ाहिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। अगर ये जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत की तो जो बुनियादी ज़रूरत है, लवाज़मात है, उसमें पूरी की जाए। उसमें से आज़ाद सहाफ़त है और साथ-साथ जो है वो इज़हार आज़ादी का अब आपका आर्टिकल 19 इज़हार आज़ादी दी आर्टिकल आर्टिकल 19 पाकिस्तान के, ठीक है? ये आपने लिया था उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, बिल्कुल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 19 में कहा, आपने इस पे साइन कर दिए, पाकिस्तान का आइन बना, आर्टिकल 19 में यही कहा कि भाई हर बंदे को आज़ादी राय का उसको उसकी आज़ादी इज़हार इज़हार राइट की आज़ादी चाहिए। फिर आपने 19 अमेंडमेंट 17 अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट के ज़रिए आपने एक और शीट डाल दी, 19 है, उसके अंदर कहा गया कि भाई आप जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और 2017 में बाकायदा एक इसको एक्ट के तौर पर भी आपने साहब मंज़ूर कर दिया है, ठीक है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपके कानून बने हुए हैं और यहाँ पे हर शहरी का हक है ना। अगर ये जमहूरियत है तो आम शहरियों को, जिसमें एक साफ़ी भी शामिल है, उसको यह हक हासिल है किसी गवर्नमेंट के इदारे से पूछे। उनसे पूछे उसके उसके उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अखराजात के बारे में जो कुछ चल रहा है पब्लिक के लिए ना। तो जमहूर क्या है? जमहूर अवाम को जमहूर कहते हैं ना। अगर ये मुल्क जमहूर के लिए बना है और जमहूर की ही अगर बात चलनी है, तो फिर जमहूर को ये राइट हासिल होना चाहिए कि वो लोगों से इदारों से पूछे। इसी तरह से ही आपका चेक एंड बैलेंस हो सकता है। जी, ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा-सा लिमिटेड है, बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम हमारा रहा। डॉक्टर साहब से बात करके हमारा दिल कर रहा था कि मज़ीद हम उनको सुनें, तो यहाँ पे चूँकि प्रोग्राम का टाइम थोड़ा-सा मुख्तसर है, अपने मेज़बान शाहिद कमाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हुँ।